बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम की मांग को लेकर पटना के डाक बंगला चौराहा से हम आपको दिखा रहे हैं आंदोलन की सीधी तस्वीर। आपको मालूम होगा कि 18 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पर है और इस आंदोलन के समर्थन में आज देखिए लेफ्ट और एनएसयूआई की तरफ से एक मार्च निकाला गया और कारगिल चौक से इस मार्च की शुरुआत हुई थी जो डाक बंगला चौराहा तक पहुंच चुका है। ये लोग आगे सीएम हाउस कूच करना चाहते हैं, जिनको रोकने के लिए यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के जरिए फिलहाल इन छात्रों को यहीं पर रोक दिया गया है। काफी देर से ये छात्र बैरिकेडिंग के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं री एग्जाम की। आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, दो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं वाटर कैनन की और वाटर कैनन की इन गाड़ियों के जरिए इन छात्रों को रोका जाएगा। यहाँ एडीएम की गाड़ी मौजूद है, मतलब यहाँ जितना पुलिस का महकमा है सभी यहाँ मौजूद हैं और इस आंदोलन को, इस मार्च को, इस धरने को यही समाप्त करने के लिए पूरी मुस्तैदी से पुलिस तैनात है। देखिए आपको बता दें कि 13 दिसंबर को ये एग्जाम हुआ था। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा आयोजित हुई थी और 70वीं परीक्षा आयोजित होने के दौरान जो पटना का बापू सेंटर है वहाँ गड़बड़ी हो गई, जहाँ 12,000 छात्र एग्जाम में बैठे थे। इसके अलावा कई और सेंटर से गड़बड़ी की खबरें आई। कुछ छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ पहले से ही सीटें बेची जा चुकी हैं और इसीलिए कुछ छात्रों का अलग से एग्जाम करवाया जा रहा है, जो कि बापू सेंटर के अलावा कुछ और सेंटरों का एग्जाम कल होना है, यानी 4 जनवरी को होना है। जबकि बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो धरना है वो इस बात को लेकर है कि आप सभी छात्रों का रे एग्जाम कंडक्ट करवाए, नीतीश कुमार सरकार इस पर फैसला ले। वहीं बात करें बीपीएससी की तो बीपीएससी ने साफ इनकार कर दिया है कि रे एग्जाम नहीं होगा। बीपीएससी की जो चेयरमैन है मनु भाई परमार, उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि किसी भी सूरत में वो री एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे। री एग्जाम यानी पुनः एग्जाम नहीं होगा बीपीएससी 70वीं परीक्षा का। और जब बीपीएससी का ये रुख सामने आया तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो बढ़ गया, लेकिन वो उसके बावजूद गर्दनी बाग में ही अनशन करते रहे। इनके समर्थन में पिछले एक हफ्ते से प्रशांत किशोर पहले मार्च करते हैं, दिल्ली बता दें गांधी मैदान में छात्र संसद करते हैं, उसके अलावा फिर एक मार्च भी निकलता है और 30 दिसंबर को जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो लाठीचार्ज भी होता है जेपी गोलंबर पर। ये जेपी गोलंबर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर गांधी मैदान पड़ता है। अब आपको बता दें कि इस मार्च में, इस आंदोलन में पप्पू यादव भी आज शामिल थे। आज सुबह उन्होंने रेल के पहिए जाम किए। दूसरी तरफ आप देखिए कि सचिवालय में जहाँ रेल के पहिए जाम कर रहे थे पप्पू यादव, वहीं लेफ्ट विंग और जो छात्र विंग है यहाँ पर एनएसयूआई जो है वो यहाँ पर मार्च करते हुए डाक बंगला तक पहुंच चुका है। पहले इन छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर ही बैरिकेडिंग की गई थी। इन छात्रों ने जेपी गोलंबर की बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कूच कर गए। बीच में एसडीएम की गाड़ी भी आई थी जिसके आगे छात्र लेट गए थे और एसडीएम की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। लेकिन अब ये छात्र लगातार 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं और पुलिस भी तैनात है और ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे तक ये लगभग ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद पुलिस इनको तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनल का इस्तेमाल करेगी और अगर ये छात्र उग्र होते हैं, ये वापस यहाँ से नहीं लौटते हैं तो लाठीचार्ज हो सकता है। इसके ऑर्डर कहीं ना कहीं आ चुके हैं और नीतीश कुमार प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो इस आंदोलन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अभी यहाँ के माहौल को दिखाते हैं। देखिए यहाँ का माहौल काफी बदल चुका है। इस साल यानी 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो अब जो बीपीएससी का मुद्दा है वो अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में जब अलग अलग दल खड़े हो गए हैं तो इसे ये भी कहा जा रहा है कि अब चुनावी राजनीति शुरू हो चुकी है और इस चुनावी राजनीति में खास तौर पर अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर मजबूती से खड़े दिखाई पड़ते हैं। इस चुनावी राजनीति में पप्पू यादव मजबूती से दिखाई पड़ते हैं। इस चुनावी
राजनीति में लेफ्ट भी काफी मजबूती से खड़ी है यहाँ पर। अब इसे चुनावी राजनीति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि माना ये जा रहा है कि अगर मान लीजिए री एग्जाम कंडक्ट नीतीश कुमार नहीं करवाते हैं तो ये जो छात्र है ये इस चुनाव में इसका जवाब देंगे नीतीश कुमार को और बीजेपी को। बीजेपी और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इन छात्रों के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही है वो ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जब यही बीजेपी विपक्ष में थी, जब यही बीजेपी सरकार में नहीं थी और नीतीश कुमार आरजेडी की सरकार थी, तो जब ऐसे ही सीटेड बीटेड अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे, मार्च कर रहे थे और इसी डाक बंगला चौराहा पर उन्होंने प्रदर्शन किया था, तब सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुआ था, वाटर स्कैनर का इस्तेमाल भी किया गया था और उनके समर्थन में बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता, सांसद, मंत्री तक सड़क पर उतरे थे और इसी डाक बंगला चौराहा पर वो मार्च भी हुआ था। और वहां पर भी हमने देखा था कि जो जनार्दन सिंह सिकरीवाल है, सांसद है, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन यहाँ आज तस्वीर बदल चुकी है, आज बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी के कहीं कोई नेता हमें नजर नहीं आ रहे हैं। सम्राट चौधरी से बीपीएससी के छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात भी की थी, ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद सिर्फ सम्राट चौधरी ने इतना कहा कि सीएम के सामने उन्होंने छात्रों की मांग को रखा, जिस पर सीएम का स्टैंड क्लियर था। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि जो भी फैसला करना है री एग्जाम को लेकर या इन छात्रों की डिमांड पर, उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है बीपीएससी आयोग। यानी नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया, साफ कह दिया कि वो इस मामले में कोई फैसला नहीं देंगे। और सम्राट चौधरी की इस बयान के बाद 2 दिन लगभग हो चुके हैं जब सम्राट चौधरी ने ऐसा बयान दिया था, तब छात्रों को समझ आ गया कि अब शांतिपूर्ण तरीके से शायद सरकार सुनने वाली नहीं है, जिसके बाद तमाम छात्र संगठन भी उनके समर्थन में उतर आए। अब ये जो आंदोलन अभी तक एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, अब इसका जो रुख है वो थोड़ा उग्र हो चुका है और इस उग्र आंदोलन को रोकने के लिए, इसको कुचलने के लिए एक तरह से नीतीश कुमार की सरकार डंडे का इस्तेमाल कर रही है, बल का इस्तेमाल कर रही है। इस सर्दी में इन पर पानी की बौछारें भी फेंकी जाएंगी, इसकी पूरी तैयारी नजर आ रही है। आपको जरा घुमाकर पूरा एरिया दिखाते हैं कि यहाँ पर इस वक्त क्या तस्वीर, जरा चारों तरफ घुमाकर एक बार दिखाइए कि यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, खड़े हैं। पुलिस बार बार उनको वापस जाने के लिए यहाँ से कह रही है, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा आप देख पाएंगे कि यहाँ बड़ी संख्या में जो आम जनता है वो भी इकट्ठा हो गई है। और यहाँ इस वक्त आप देखिए कि छात्र यहाँ पर पीछे आप देखेंगे तो 2000-3000 की संख्या लगभग लग रही है इन छात्रों की। बड़ी संख्या में यहाँ लड़कियां भी पहुंची हैं और थोड़ी ही देर प्रशासन इंतजार करेगी। अगर छात्र वापस नहीं लौटते हैं तो फिर बल का प्रयोग किया जाएगा और उसके जरिए इन छात्रों को रोका जाएगा। तो हम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ की पल पल की अपडेट आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस लाइव को यहीं पर रोकते हैं। नमस्कार।